ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 14-11-23 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करने की भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। प्रश्न दिया बाबा ने, जिसे अंतिम जन्म की समृद्धि रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर आया है, उनकी बुद्धि में रहेगा अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और न तो दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वर्दी अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। गीत आया है, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हरेक की ज्योति जगानी है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि यह दुख है तो सुख भी कोई स्थान है, यह जानते नहीं है। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अब बाप है रहम दिल। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते हैं कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता ही नहीं है। यह भी ड्रामा की भावी है। सुख किसको कहते हैं और दुख किसको कहते हैं यह जानते नहीं है। ईश्वर के लिए कह देते हैं, वहीं सुख दुख देते हैं, लेकिन भगवान दुख नहीं देता। भगवान तो सुख देवा है ना, दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। गोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ, तुम अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है, वहां कोई पति आत्मा रहती नहीं है। उस ठिकाने को कोई जानते नहीं है। कहते कि फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहां का रहने वाला था, वहां ही गया। अच्छा, वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं? साथ तो कोई को ले नहीं गया। वास्तव में वह जाते नहीं, इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी, यह है रावणपुरी। परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है ना, तो बुद्धि कहाँ जाती है? परमात्मा की तरफ चली जाती है ना। तो मनुष्यों को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़े ना। बाप कहते मीठे बच्चे, मनुष्यों को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। यह सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंध है। मनुष्य देखो क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी देखो कितनी है। तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असूल वहां के रहवासी हो। कहाँ के? परम धाम के, शांति धाम के रहवासी है। सन्यासी लोग भी वहां के लिए रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे? उनको कौन ले जाएगा? समझो बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बोधि तो यहाँ बैठे हैं, साथ तो कोई ना लेकर गया, और भगवान अपना साथ लेकर जाएगा शिव बाबा। तो उनको वापिस
ले जाए ना, गाते भी है ना, जो पैग मेंबर है सबकी रूह यहाँ है, जो भी पैग मेंबर धर्म स्थापन करने वाली सबकी आत्मा नीचे आ रही है ना, यानी किस न किस शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते हैं। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने लिए मनुष्य देखो कितना माथा मारते हैं। उसने तो यह जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ सबकी गति सतगति करने, सबको ले जाता हूँ। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। तुम जानते हो वह बाबा है भगवान, हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है ना, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं, यह है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला कौन है? शिव बाबा। तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 कौन सा तूफान है? दे अभिमान का। वह यह नहीं समझते हैं कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। एक शरीर छोड़ा और दूसरा लिया, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही तो काम है। शरीर तो खत्म हो जाए तो आत्मा एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लिया। तो बाप कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, न किसको देना है। अब तो बाबा ने कहा नहीं तो लेना है नहीं देना है। दूसरे बाबा ने कहा इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना किसको देना। पूछते हैं फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए। बाबा कह रहे रुक के मार गए, इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, अंतिम जन्म है ना भी। तो बाबा ने कहा यह तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है, यह रस्म रावण ने शुरू की है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला कौन है? रावण। 5 विकार सब में है ना, 5 विकार। श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में न आए तो अपने को आत्मा समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया में जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं। वहां तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहां रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता। वह सुख की प्रारंभ है। यहाँ भी आत्मा को कहते हैं, फिर भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है यह तो ज्ञान है ना, परंतु यह नहीं जानते कि हम इस भारत से वापिस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विक्रम ही बनते हैं। तो बाबा ने कहा तो कर्म कूटते रहते हैं, वहां ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो कि वापिस जाना है, विनाश होना ही है। बम्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक भी देंगे। गुस्से में आकर फिर बम फटका भी देते देंगे ना। बाबा ने कहा ये पावरफुल बम्स है। गायन भी है ना, यूरोप वासी यादव बम बनाने वाले हैं ना। तो भल हम सब धर्म वालों को यूरोप वासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया है। अपने खंड लिए उनको प्यार तो बहुत है ना, परंतु भावी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं, योग बल से तुम राज्य लेते हो। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, दे अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़े ही समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो।
तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ, और बाप ने फरमान किया है याद करने से विक्रम विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं। यज्ञ तप जप आदि करते रहते हैं, पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं दे अभिमान छोड़ो, आत्मा को आत्मा, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह नाटक पूरा हुआ है, हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं। गरज सुभार में रहते बुद्धि में यह रखो, जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी अब 15 मिनट है, तो अभी यह सीन पूरी होगी। एक्टर समझते हैं हम यह कपड़ा उतार घर को जाएंगे, अभी सबको वापिस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने आप से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया है यह जानते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है, इन सब को भूल जाओ, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब वापिस घर जाना है। वह समझते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा, इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, तो गोया घोर अंधियारे में है ना। अभी तुम घोर सोजरे में हो ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब रात पूरी होने वाली है, अब हम वापिस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमर लोक में होंगे, पहले तो वापिस जाना होगा ना परमधाम। ऐसे हम 84 जन्मों का चक्कर, ऐसे यह 84 जन्मों का चक्कर फिरता है, यह फिरना बंद नहीं होता है। बाप कहते हैं तुम कितने बार मेरे से मिले हो, अनगिनत बार मिले हैं ना। तो बच्चे कहते हैं अनेक बार मिले हैं, तुम्हारे 84 जन्मों का चक्कर पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा, पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है ना। फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? आत्माओं का बाप तो वह निराकार ही है। समझने की बड़ी ही युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गहरा ज्ञान मिलता रहता है। समझने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ अलफ की बात है। अलफ को भूले तो आरफन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। यह है ज्ञान और वह है अज्ञान। जो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे वह तो बाप है ना। तो बाप कहते तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है, 5 विकार सब में सर्वव्यापी है ना। 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। ये बातें समझानी पड़ती है ना। हम ईश्वर की गोद में हैं, यह बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहां तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है, तो राजाई मिलेगी। यह समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। वहाँ हम अशरीरी नंगे रहते थे, बाबा तो सदैव अशरीरी ही है ना। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं ना। बाबा एक बार रिइनकार्नेट करते हैं, परिवर्तन करा है एक बार, मतलब ब्रह्मा के तन में आओ है ना। तो पहले ब्राह्मण रचते हैं तो उनको अपना बनाकर फिर नाम रखना पड़े ना। तो ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो यह वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गोरा जो फिर सांवरा बना है। सतयुग में गोरा था आत्मा और अब सांवरी बनी है ना। सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है। तो भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को ही श्याम, भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत ही काम चिता पर बैठ काला बनता है। भारत ही ज्ञान चिता पर बैठ अब गोरा बनता है। भारत से ही माथा मारना पड़ता है।
बाबा भारत में आओ है, भारत से माथा मारना पड़ा है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं और यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। वहां जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। तो उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। आप बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्कर को समझने की। यह भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादव और कौरों की प्रीत नहीं, यादव और कौरों ने प्रीत नहीं रखी भगवान से। तो जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। पांडवों ने प्रीत रखी ना। तो विपरीत बुद्धि वाला कहा जाता है दुश्मन को। बाप कहते हैं इस समय सब एक दो के दुश्मन है। बाप को ही सर्वव्यापी कहकर गाली देते हैं, या तो फिर कह देते जन्म मरण रहित है, उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। भगवान का मैं गॉड का मैं अल्लाह का मैं पैनों कहते नाम रूप कुछ भी नहीं है। तो वो गॉड फादर भी कहते हैं। साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का, तो उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता फिर तो बाकी नंबर वार कम जास्ती ताकत तो होती ही है ना। मनुष्य बल मनुष्य है, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं। बुद्धि का तो फर्क है ना सब में। तो ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हो, वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत बेला सिमर सिमर सुख पाओ, भल लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। बीमारी हो तो कोई लेट कर लो, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हट कर बैठना चाहिए, अपना हट करके बैठना चाहिए। मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं ना अमृत बेले के लिए, यह भी दवाई है। रास्ता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच कर पढ़ाते हैं, यह बात सबको समझानी है। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट बाबा ने बताया है, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अमृत दूसरा पॉइंट है, अमृत बेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक ही अवचारी याद में रहना है, एक शिव बाबा की याद में रहना। दे अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान दिया बाबा ने, अमृत बेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। अमृत बेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। सार दिया बाबा ने, अमृत बेले से रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक होकर करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े तो बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अति निरय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया और अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकेगा। स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकेगा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।